घर से निकलते ही बाहर चौराहे के सामने ही मोटे लाला जलेबी वाले की मशहूर दुकान थी। सुबह बेडमी, कचौरी और साथ में गर्मा गर्म जलेबी मिलती थीं। शाम को एक बड़ी सी कड़ाही में दूध उबाला जाता था, जिससे रबड़ी तैयार होती थी। रात को दूर दूर से लोग दूध जलेबी खाने के लिए आते थे। छज्जूमल बहुत मोटे थे। वे दुकान पर बैठे रहते थे, अपने कारीगरों को डांटते रहते थे। गल्ला संभालना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता था। किसी से भी 1 रुपये का हिसाब गलत नहीं होता था। सुबह 11 बजे से रात के 12 बजे तक दुकान पर ही बैठे रहते थे। सभी उन्हें मोटे लाला के नाम से जानते थे। कुछ पुराने लोग थे जिन्हें उनका नाम छज्जूमल पता था। मैं उस समय 13 या 14 वर्ष का था। माँ से 5 रुपये लेकर जाता था। 2 रुपये की 2 बेडमी और 3 रुपये की जलेबी आ जाती थी। वहीं बराबर में पड़ी बेंच पर बैठकर खाता था। हम 2 दोस्त जाते थे। हम कोशिश करते थे कि एक ही बेडमी में सारी सब्जी खा जाते थे, फिर दोबारा धोना लेकर आगे बढ़ा देते थे। मैं, भैया थोड़ी सी सब्जी देना। सब्जी देने वाला लड़का लालाजी की ओर देखता। लालजी हम दोनों को घूर कर देखते, इससे पहले वो कुछ बोलते। मैं, अरे लालजी, आपकी सब्जी बहुत टेस्टी है, इसीलिए तो यहाँ रोज बेडमी खाने आते हैं, वरना अगले चौराहे पर 2 रुपये की 3 मिलती हैं। चल भैया, डाल दे सब्जी। लालाजी कुछ नहीं बोलते और सब्जी वाला सब्जी डाल देता है। ये हमारा रोज का काम था। एक दिन शाम को हमारे कुछ रिश्तेदार घर आए। शाम को खाना खाने के बाद दूध जलेबी की फरमाइश होने लगी। पहले तो मेरी ड्यूटी लगी दूध जलेबी पैकर करवाकर लाने की, लेकिन तभी कानपुरा वाली बुआ बोली, भैया याद है बचपन में हम कैसे छज्जू हलवाई की जलेबी खाते थे? वह अभी भी है या? बुआ जी, यहाँ कोई छज्जू हलवाई नहीं है, हम तो मोटे लाल की जलेबी लाते हैं। पिताजी, अरे दीदी है छज्जू हलवाई। मुन्ना मोटे लाला का असली नाम छज्जू हलवाई है। पहले वह बहुत पतला था, अपने पिता के साथ केवल दूध जलेबी बेचता था। बुआ छोड़ो ना भैया, वहीं चलकर खाते हैं, सर्दी का टाइम है, गरम गरम दूध और जलेबी मजा आ जाएगा। हम सब तैयार होकर मोटे लाला की दुकान पर पहुंच जाते हैं। दूध जलेबी का आर्डर देकर हम वहीं भट्टी के पास खड़े होकर दूध को उबलता हुआ देख रहे थे। छज्जू हलवाई, अच्छा तो गौरी शंकर जी ये आपका लड़की है? हर रोज सुबह जिद करके 2-2 बार सब्जी लेती है, ऊपर से धमकी भी देती है। ये बात सुनकर सब हंसने लगे। मुझे लगा कहीं जमीन में गड़ जाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है बेडमी केवल 2 रुपये की आती है। पिताजी, क्यों मुन्ना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम रोज बेडमी क्यों खाते हो? से चीजें कभी कभी ठीक रहती हैं। मैं, नहीं पिताजी, कभी कभी खाता हूँ। छज्जू हलवाई, छोड़ो गौरी शंकर जी, बच्चा है, मैं जानता नहीं था कि आपका बेटा है। सभी जोर जोर से हंस रहे थे। मैं गुस्से से मोटे लाला को घूर रहा था। अगले दिन से मैंने उस दुकान पर जाना छोड़ दिया। एक दिन घर वालों के लिए जलेबी लेने गया तो छज्जू हलवाई ने रोक लिया। छज्जू हलवाई, भैया तुमने आना बंद कर दिया। हम तो उस दिन ऐसे ही कह रहे थे, जितनी चाहें सब्जी ले लिया करो। तुम्हारे पिताजी बचपन से इसी दुकान पर आते थे। अच्छा नहीं लगता, अब तुम कोई और दुकान पर जाओ। मैं अब कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। मेरा भी गुस्सा तब तक निकल चुका था। अगले दिन से हमारा वही सिलसिला चलने लगा।